हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने नेक्स्ट रूल करना है अपना। 2 रूल्स आज हम फिर से कवर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे रूल्स कवर हो जाएंगे 6, ठीक है। बट उसके बाद अभी हमारा चैप्टर काफ़ी पड़ा हुआ है, तो अभी हमें कई बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी बीच बीच में से आएंगी और कुछ हमारे पास फैक्ट्स भी आएंगे बीच बीच में से, तो वो हमें अभी पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करना है, ठीक है जी। मैं नया रूल स्टार्ट कर रही हूँ। रूल का नेम क्या आप पढ़ सकते हो अपने स्क्रीन पे, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। नाम से हमें क्या बात पता चलती है भाई, एक्सेप्शनल मतलब ये जनरल बात से हट के बात कही जा रही है। यानी कि जो नॉर्मली हम चीज रीड करते हैं उसे जैसे इंटरप्रेट करते हैं उस तरीके से ऐसी पर्टिकुलर चीज को हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहिए अगर हमें एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचना है। प्रॉपर कंक्लूजन का मतलब क्या है भाई, अगर हम लॉ मेकर की इंटेंशन तक पहुंचेंगे वही प्रॉपर बात है, ठीक है। जो लॉ मेकर कहना चाहता है अगर हम वो बात समझ जाए तो उससे बढ़िया बात ये क्या होगी। तो हम वो बात तभी समझेंगे अगर हम जनरल जो चीज लिखी हुई है ना उसको उस तरीके से नहीं रीड करेंगे, बट कुछ थोड़ा सा हट के उसे इंटरप्रेट करेंगे। यानी लिखा तो वही हुआ है जो हमेशा हम समझते हैं, बट उसकी इंटरप्रिटेशन हमें थोड़ी एक्सेप्शनल तरीके से करनी पड़ेगी। देखते हैं थोड़ा सा क्या बात बनती है। देखो, जो भी मैं आज की क्लास में एग्जांपल्स दूंगी आप उसे शॉर्ट में लिखते जाओ, इतना शॉर्ट में कि आपको बात में समझ में आ जाए। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया एग्जांपल्स इस चैप्टर में बहुत रेलेवेंट रहेंगे, जिससे कि आपको याद रखने में बहुत इजी रहेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट में रीड कर रही हूँ, कॉमन सेंस रूल, ठीक है जी। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में वो पहली बात कह रहा है कॉमन सेंस रूल। मतलब क्या बनता है, मतलब अगर एक चीज रीड करके समझ में आ रहा है कि कॉमन सेंस की बात नहीं है तो भाई उसको उस तरीके से रीड करो जैसा कि कॉमन सेंस दिखेगी, ठीक है। अगर वो कॉमन सेंस नहीं लग रही, नहीं लग रहा कि इस बात की कोई सेंस ही नहीं है, तो आप उसको उस सेंटेंस को थोड़ा सा मोल्ड करके इंटरप्रेट करो, समझो उस तरीके से जिससे कि उसकी कॉमन सेंस लगे हाँ ये बात वियर्ड नहीं है, ठीक है जी। आप कहोगे भाई जो लिखा हुआ है लॉ मेकर को उसको हमको वैसे ही तो रीड करना पड़ेगा, हम अपने आप से कैसे समझ लें कि भाई हाँ ये चीज अलग है। देखो, कई बार ऐसा होगा कि आप एक सेंटेंस, सेक्शन, प्रोविजन रीड करोगे, चाहे किसी भी एक्ट में हमने बात की है, पर उस जगह पे वो सेंटेंस को, सेक्शन को रीड करके आपको ये लग रहा है नहीं भाई ये तो लॉ मेकर ने गलत लिख दिया। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने तो पिछले सेक्शन में दूसरी बात पढ़ी थी, क्योंकि हमने तो इसी एक्ट के कोई आगे पीछे के पुराने सेक्शन में, आगे सेक्शन में ये बात पढ़ी थी। नहीं, हमने तो एक्ट के प्रियम्बल में, मतलब एक्ट के स्टार्टिंग में जो चीज होती है वो भी आपके पास डिटेल में आएगा क्या क्या होता है, उसमें हमने ये पढ़ा था। या फिर आप कह रहे हो नहीं भाई एक्ट तो मिसचीफ रूल ही क्या है, नहीं एक्ट तो बनी इसलिए नहीं थी, है ना। हमने तो जब एक्ट बना था ना तो पार्लियामेंट की स्पीच भी सुनी थी, तो ये एक्ट बनने का जो मकसद था वो अगर हम इस सेंटेंस को जनरल प्लेन रीडिंग दे देंगे, लिटरल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो बात नहीं बन रही है। ये बात हमें वो सेंटेंस, सेक्शन, प्रोविजन पढ़ के, रीड करके समझ में आ गई कि इसकी एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमें वो बात वियर्ड लग रही है। कैसे समझते हैं बात को। एज द जनरल रूल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू एवरी वर्ड। एवरी वर्ड का मतलब क्या है भाई, जो सेंटेंस में बात लिखी हुई है वो हमने पूरी हर वर्ड को समझना है, उसको इंटरप्रेट करना है। मतलब अगर 7 AM लिखा है, 7 PM लिखा है, तो जो लिखा है उस बात को हमने मीनिंग तो देना ही देना है ना। अब ये तो नहीं ना कि 7 PM लिखा हुआ है तो हम सोचे भी, जैसे आजकल क्या है लॉकडाउन मान लो कि लिखा है कि हाँ शट डाउन हो जाना चाहिए, सारी शॉप्स बंद हो जाए 7 PM, हम कहीं नहीं भी 7 PM है AM है क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो कॉल सेंटर है, हम तो 7 AM तक कर लेंगे, अपने आप ही इंटरप्रेट कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सेंटेंस होता है जनरल प्रोविजन यही है कि वो PM है तो उसे आपने एज इट इज ही रीड करना है, ठीक है जी। फिर एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन की बात क्या आती है, कहते हैं एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन तब आएगा पिक्चर में जब एक स्टेट्यूट के, एक्ट के वर्ड को, हमें किसी वर्ड को सेक्शन में एलिमिनेट करना पड़ रहा है, मतलब हम उस वर्ड को ना इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात बनी, मतलब वहां पे कुछ सेंटेंस लिखा है, उसके सेंटेंस के 2 वर्ड, एक वर्ड के ऊपर मैंने हाथ रख दिया और मैंने कहा ये मैं रीड नहीं करूंगी तो ही मुझे सेक्शन के अंदर सेंस लगेगी। बात को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
अगर मान लो आपको कोई कह रहा है या कहीं आपने रीड किया, क्या प्रोविजन है भाई, आपकी क्लास लगेगी फेस टू फेस 2 o'clock इन द आफ्टरनून, और 2 o'clock के आगे क्या लिख दिया, 2 AM इन द आफ्टरनून। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ आपके माइंड में पहली बात क्या चलेगी, भाई रात के 2 बजे फेस टू फेस क्लास तो लग नहीं सकती है। ठीक है तो ये दोपहर की बात ही, आफ्टरनून की बात ही है। 2 o'clock आफ्टरनून, ये दोनों समझ में आते हैं। जो AM लिखा है ना, ये तो कुछ गलत ही हुआ है, ये तो साथ सबसे चल गया, हमें भी ये तो कुछ गलत ही प्रॉब्लम है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या फिर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ भी हो सकता है, उसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये है गलत चीज, लिखी ठीक नहीं हुई है। तो हमने क्या किया, कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा भाई, वो AM वर्ड को ना एलिमिनेट अपने आप ही मन में कर लेगा। वो कहेगा ठीक है भाई 2 o'clock लिख दिया, इन द आफ्टरनून लिख दिया, कुछ बात तो मुझे भी समझ में आ ही रही है, कॉमन सेंस रूल तो मुझे भी दिख रहा है कि AM को मैं एलिमिनेट कर सकती, ठीक है ना। तो वो कह रहा है अगर कोई सेंसिबल मीनिंग कैन नॉट बी, है ना, नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स्ड वो वर्ड, बात में कुछ सेंस नहीं बन रही तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट चेक करते हैं, गिविंग मीनिंग टू अ वर्ड और फ्रेज वुड डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द इनएक्टमेंट। ठीक है जी, मान लो शटडाउन के लिए कोई नया एक्ट बनता है, उसमें लिख दिया, किसी कारण की वजह से लिख दिया द शॉप्स विल रिमेन क्लोज्ड या द शॉप्स विल गेट क्लोज्ड एट 7 o'clock, और 7 o'clock के आगे उन्होंने गलती से AM लिख दिया। ठीक है, फिर लिख दिया कि क्या पर्पस है इसका, भाई रात को लोग निकलते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, समर्स में जनरली आपने देखा है, निकले, खाना पीना हो गया, आइसक्रीम हो गई, करते करते आप देखते हो बहुत रश हो जाता है। तो उनका पर्पस एक्ट का ये है कि उन्होंने साफ साफ लिखा है अपनी एक्ट में और सेक्शंस में भी कि हम चाहते हैं रात के टाइम पे एटलीस्ट लोग घर से बाहर ना निकले। तो भाई सिंपल सी बात है ना, 7 o'clock के आगे AM गलती से लिख भी दिया तो वो लॉ मेकर बार बार चीख रहा है कि भाई नहीं रात को निकलना, तो हम क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि भाई AM वर्ड को हमें एलिमिनेट करना है ना, तो हम उस वर्ड को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, हमें एलिमिनेट करना है ताकि जो रियल पर्पस है, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट है, वो डिफीट ना हो जाए, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ये था आपका कॉमन सेंस रूल। ठीक है जी, आपने बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो उसको। बी पॉइंट चेक करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड्स और एंड, बहुत ध्यान से इसको भी समझना है, आपने एग्जांपल्स के ऊपर पूरा फोकस रखना है। कहते हैं कई बार क्या होता है जब ना एक्ट में सेक्शन में और वर्ड लिखा होता है, ठीक है, और मैंने आपको बहुत बार देखा है जैसे अकाउंट्स वाले चैप्टर में, ऑडिट वाले चैप्टर में, जनरली जहाँ पे लिमिट्स आई हैं, मैंने आपको ना ऊंची ऊंची करके फोकस करके बताया कि नहीं और है बेटे ध्यान से देखो, यहाँ पे एंड है ध्यान से देखो। अब वो बिल्कुल अलग बात कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं कई बार ऐसा होगा जहां पे और को आपने एंड रीड करना है, एंड को आपने और की तरह रीड करना है। ये क्या बात बनी, बात को समझना जरा। आपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस लिया या कहीं एक्ट में या कहीं पे भी आपने एक सेंटेंस रीड किया, क्या कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना है इस डेट तक। ठीक हो गया, पढ़ के क्या समझ में आता है, नॉर्मल बंदा जो भी पढ़ेगा वो क्या कहेगा भाई या तो पैन कार्ड सबमिट कर दो या आधार कार्ड सबमिट कर दो, क्योंकि बीच में और है। समझ में आती है बात। पर साथ वाला सेक्शन था एक और, आपको एक बात समझ में आ चुकी है अभी तक मेरे ख्याल से, कि पूरी एक्ट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक एक सेक्शन को इंटरप्रेट करना बिल्कुल भी जस्टिस टू द लॉ नहीं है। आपने क्या किया, आपने दूसरा सेक्शन पढ़ा उसी एक्ट का, उसमें क्या लिखा था भाई, अगर आपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड इस डेट तक सबमिट नहीं किया तो आपके ऊपर 500 रुपीज पर डे का फाइन लग जाएगा। ठीक है जी, अब दोनों सेक्शंस को एक तरीके से पढ़ के देखो तो आप क्या मुझे बताओ, क्या आप पैन कार्ड नहीं दोगे या आधार कार्ड नहीं दोगे, कि वहां तो और लिखा है भाई 500 रुपए का पर डे का फाइन थोड़ी ना देना है हमने, हम तो क्या करेंगे दोनों चीजें सबमिट कर देंगे। यानी हमने क्या किया, हमने और वर्ड को यूज किया है एज एंड, उसे हमने इंटरप्रेट किया है एज एंड। आप कह रहे सोचोगे भाई ये तो अपने आप ही थोड़ा ना हम करते रहेंगे, हमने अपने आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, हमने सिर्फ दूसरे सेक्शन से उसी एक्ट के कोई प्रोविजन निकालना है जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है कि भाई यहाँ पे और नहीं यहाँ पे एंड होना चाहिए, क्योंकि दूसरा सेक्शन तो साफ साफ फाइन लगा रहा है अगर दोनों में से एक चीज सबमिट नहीं की ड्यू डेट पे, तो साफ पता चल गया और की जगह हमें एंड रीड करना है। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं, बिल्कुल यही बात बता रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर कुछ अलग नहीं है, और को एंड रीड करो, एंड को और रीड करो। अब कंस्ट्रक्शन इज डन, कब,
जब कंस्ट्रक्शन एज पर जनरल ग्रामर हो, जब और को और रीड कर रहे हो तो अनरीजनेबल, इनअप्रोप्रिएट हो रहा है, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर मीट नहीं कर रही है। वो दूसरे सेक्शन में तो कह ही रहा है ना कि इस डेट तक दोनों सबमिट करने आइडेंटिटी प्रूफ, तो इंटेंशन उसकी यही है कि दोनों चीजें आपकी रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अब इस वजह से आपको और को ऐड ही रीड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजन क्या कहता है। ये देखो ये सारे ना सब पार्ट्स चल रहे हैं, अगर आप ध्यान दो रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही ये बातें चल रही हैं। एक्सेप्शनली तो हुआ ना, है ना, जब हमने वर्ड को एलिमिनेट करके पढ़ा, जब हमने और को एंड को और पढ़ा। ठीक है, अगली बात समझते हैं ध्यान से, मैंडेटरी एंड डायरेक्टरी प्रोविजन। मैंडेटरी डायरेक्टरी प्रोविजन पहले होता क्या है ये बात समझ लेते हैं। भाई मैंडेटरी प्रोविजन का मतलब क्या है, जो आपको करना ही करना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं एक्ट में सेक्शन में वर्ड लिखा है शेल, ठीक है, दिस शेल, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या बनता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या है, आपको लॉ मेकर डायरेक्शन दे रहा है कि मैं आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर सकते हो, तो वो बनता है डायरेक्टरी। पर अगर आप नहीं करोगे तो कोई इसके ऊपर फाइन पेनल्टी नहीं लग रही है, क्योंकि वर्ड पहले से ही क्या है, आपको सिर्फ डायरेक्शन दी जा रही है, पर आपके ऊपर मैंडेट नहीं किया जा रहा है। होती बात है यहाँ तक की, चलते हैं आगे। मैंने प्रोविजन इज मैंडेटरी तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। अगर डायरेक्टली है तो ठीक है, अगर हमने उसे सफिशिएंटली कंप्लाई किया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक डायरेक्शन दे रहा है जस्ट हमें। डिटरमिन करना कि वो क्या है ना, हमें सिर्फ साफ साफ क्या करना पड़ता है, हमें उसकी फॉर्म चेक करनी पड़ेगी, हमें सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा, उसकी जनरल इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर एक्सेप्शनल क्या बात बनी, एक्सेप्शनल के अंदर क्यों कवर हुआ, कहते हैं कई बार हमें शेल को मे रीड करना पड़ेगा और मे को शेल रीड करना पड़ेगा। ठीक होती है, ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल ऊपर वाली बात जो ऊपर कवर है, पूरी एक्ट को ध्यान से पढ़ा, बात समझ में आ गई। सपोजिंगली एबीसी प्रोविजन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ना करने पे, या ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सबमिट ना करने पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको फाइन पर डे का पड़ रहा है। ठीक है, बहुत हैवी 1000 पर डे का पड़ रहा है। ठीक होती है बात। अब दूसरे सेक्शन में क्या लिखा है, all the persons are required, ठीक है, all the person are required to file, they may file this, ठीक है, या all the persons may file this document, पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म है। अब यहाँ पे मे आ गया, दूसरे सेक्शन में पेनल्टी डाल रहा है, भाई वहां पे क्या बात बनेगी, मे को क्या रीड करना है आपने, मे को एज शेल रीड करोगे तभी बात बनेगी, वरना बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट मिलेगा प्रोविजन में से। ठीक होती है बात, आप खुद सोचो ना, एक जगह कहा जा रहा है कि मैं, ठीक है, कर लो, डायरेक्शन दी जा रही है, दूसरी जगह पेनल्टी हैवी डाली जा रही है, तो बेस्ट चीज क्या है, हम इसको एज शेल रीड कर सकते हैं। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी ध्यान रखते हुए चलना है आपने, देखना है आगे आपने। In some cases, legislature may use the word may as a matter of pure conventional courtesy and yet intend a mandatory force. इसको भी बहुत ध्यान से समझना है आपने। कहते कई बार ना लॉ मेकर क्या करता है, मे वर्ड ना सिर्फ कर्टसी से करता है। कर्टसी का मतलब क्या हुआ भाई, जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा है कई फैकल्टीज क्या करती है, जनरली फेस टू फेस में ना पढ़ाते हुए क्या बोलेंगे, अच्छा चलो जी हम आगे चल सकते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे बच्चे बोलते नहीं नहीं आपने आगे नहीं पढ़ाना, तो वो टीचर कहेगी चलो ठीक है मैं नहीं पढ़ाती, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, फैकल्टी क्या कहेगी कि तो वो तो वैसे ही मैं पूछ रही हूँ आपसे, कर्टसी जैसे होता है नॉर्मली पूछना। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लिटरली ले लो। ठीक है ना, यही चीज यहाँ पे हो रही है। कई बार लेजिस्लेचर किन्हीं पर्सन के लिए, जैसे कि हो सकता है जजेस के लिए, ठीक है, कोई और हाई पर्सन ऑफिशियल्स के लिए एक्ट बना, उन्हीं के लिए एक्ट है, मान लो कोई प्रॉपर सिर्फ जजेस का ही है, कोई उन पर्सन का ही है, उन्हें बताया जा रहा है कैसे उन्होंने पब्लिक ऑफिसर्स का है, डीसी वगैरह जैसे होते हैं आईएएस ऑफिसर, कैसे आपने डील करना है, उनके अपना एक्ट है मान लो, उसमें वर्ड लिखा मे। ठीक है, ठीक है, ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, ऑल द आईपीएस ऑफिसर्स मे। अब ये कई बार हो सकता है कि ओनली आउट ऑफ रिस्पेक्ट कर्टसी है, बट वहां पे वर्ड प्रोविजन क्या है, रीड करके समझ में आ रहा है भाई मैंडेटरी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है ना, तो वो एक इंटेंशन लॉ मेकर की मानी जाएगी, मैंडेटरी फोर्स ही माना जाएगा। आगे चेक करते हैं, इनएक्टमेंट इन मैंडेटरी फॉर्म सब्सटेंशियली बी
डायरेक्टरी यूज ऑफ द वर्ड शेल would not itself make a provision mandatory। ठीक है, कहते हैं हमें ध्यान में देना पड़ेगा कि कई बार हमें शेल को एज में रीड करना पड़ सकता है। वो ऊपर वाली बात आई थिंक आप क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं। एज अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर्ड शेल में बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज मे। कई बार गवर्नमेंट के लिए लॉ मेकर ने शेल वर्ड यूज किया है, बट भाई गवर्नमेंट को ना एक चीज देखकर नहीं कोई डिसीजन लेना होता, उसे बहुत सारी चीजें साथ में देखनी होती है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, लॉकडाउन था, कोरोना था, इतना कुछ हो गया हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट का कोई एक्ट है, मान लो उसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट शेल डू दिस। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट शेल करके कुछ टैक्स के बारे में लिखा है, कुछ भी चीज लिखी है। अब ऐसे केस में पहले गवर्नमेंट एक्ट देखेगी या गवर्नमेंट देखेगी कि मेरी जनता के लिए, मेरी पब्लिक के लिए क्या चीज इस टाइम पे ठीक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने हर चीज देख के चलना है। तो चाहे शेल वर्ड यूज किया है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट शेल डू दिस, बट उसका मेन इफेक्ट क्या माना जाएगा, मे वर्ड ही माना जाएगा। वो मे यूज कर सकती है अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा, जैसे सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई है या कोई कुछ इस तरीके से कुछ अलग चीज हो गई है जिसमें कोई इंटेंशन साफ साफ दिख रही है कि नहीं, यहाँ पे तो हमें शेल को शेल ही रीड करना है। अगर कुछ अलग से दिख रहा है, अदरवाइज गवर्नमेंट के लिए जनरली यूज किया गया वर्ड शेल में ही कंसिडर किया जा सकता है। आगे चेक करते हैं डी पॉइंट। मे को हम कब माने कि यहाँ पे शेल है। ठीक है, ये मैंने किया, आपका बोल्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखना ध्यान से इसको। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन मे वर्ड को आपने मैंडेटरी करना है इन द फॉलोइंग केसेस। क्या, वेयर द वर्ड मे इन्वॉल्व डिस्क्रिशन कपल्ड विद एन ऑब्लिगेशन। मैंने ना क्या किया, मैंने ना अकेडमी की आपको चाबी दे दी है। ठीक है, आप कहते हो भाई हमारी सुबह बस आती है, हमने आसपास किसी जगह से आना है, हमारे पास बस आती है, ठीक है, ऑफिस खुला नहीं होता, तो आप मेरे को चाबी दे दो। मैंने आपको चाबी दे दी ऑफिस की। ठीक है जी, मैंने आपको ऑफिस की चाबी दे दी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला कि आपकी बस कितने बजे आ रही है, हाँ 8 बजे तक आ रही है। मैंने कहा चलो आप ऐसा करना, यू मे ओपन द ऑफिस बाय 9 o'clock। ठीक है, या मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे क्लास जो है, फर्स्ट क्लास जो है वो 9:30 स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यू मे ओपन द ऑफिस डोर्स एट बाय 9 o'clock। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ, चाबी मैंने आपको दे दी है, 9:30 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन तो पड़ी गई ना कि आपको आके सुबह सुबह 9 बजे तक, जो मैं बोल रही हूँ 9 सवा 9 तक आपने ओपन कर देनी है अकेडमी। अब यहाँ पे वर्ड मैंने यूज कर दिया मे, आप कहोगे भाई इन्होंने तो मे वर्ड यूज किया, मैं 9 आऊँ 10 आऊँ 11, मेरे ऊपर होगी बात, चाबी मेरे पास है, मैं जब मर्जी आऊँ अपने हिसाब से, तो क्या ये बात ठीक लग रही है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे वर्ड मे को क्या रीड किया जाएगा, शेल वर्ड रीड किया जाएगा। इसी तरीके से लॉ मेकर भी कई बार एक्ट के सेक्शंस में ऐसा कर देते हैं, पर वहां पे मे वर्ड से हमें पता चल जाता है नहीं, यहाँ पे मे का मतलब मे नहीं है, इसे हम शेल ही रीड करेंगे। वेयर अ प्रोविजन कन्फर्स अ पॉजिटिव इफेक्ट टू द जनरल क्लासेस। अगर किसी भी क्लासेस के लिए, जैसे लॉकडाउन के अंदर किसी के लिए कोई इफेक्ट हो रहा है, कोई बेटरमेंट है, ठीक है, या फिर सी पॉइंट क्या कहते हैं, कोई चीफ मिसचीफ कुछ गलत काम हो रहा है उसे हटाया जाए, मतलब देखा जाए तो हम एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पे मे को शेल रीड करना फायदे में है, जनरल पब्लिक के, मासेस के फायदे में है, तो हमें करना चाहिए। अगर हम मे को यहाँ पे मे ही रीड करेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट डिफीट होगा, जैसे इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर नहीं मीट होगी, जैसा हमने ऊपर वाले प्रोविजंस में किया था। आगे चलते हैं, शेल ट्रीटेड एज डायरेक्टरी फोर्स। चेक कर लेते हैं ये क्लियर है आपको, ए पॉइंट एक बार मेरे साथ रीड कर लो। जब शेल को अगर हम शेल रीड करेंगे तो वो थोड़े से एब्सर्ड रिजल्ट देगा, इनकन्वीनियंट कंसिक्वेंसेस करेगा, तो हमें शेल को मे ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है जी, इंटेंशन मीट नहीं हो रही है लेजिस्लेचर की, या फिर कोई भी एक तरीके से इनकन्वीनियंस की बात करता है, ठीक है, तो हमें शेल को मे रीड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, where a specific penalty is in the statute itself for non-compliance with the provision of the act, no discretion is left to the court। साफ साफ क्या है, एक पेनल्टी डाल दी है, ठीक है, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है आप जो मर्जी लिखते रहो, ठीक है, उसको मैंडेटरी और डायरेक्टिव पर देखा क्या जाएगा, मैंडेटरी जाएगा, जो मैंने दोनों एग्जांपल पहले लिए हैं, चाहे मे लिखा है चाहे लिखा है, एक ही बात है। हमें रीड क्या करना है भाई, अगले सेक्शन में तो पेनल्टी दे दी है, ठीक है, तो हमें रीड क्या करना पड़ेगा, हमें रीड उसे शेल ही करना पड़ेगा। देखो जी, बात क्लियर होती है यहाँ तक की।
आगे चलते हैं, एक लास्ट रूल करते हैं। 6 रूल्स हमारे कवर हो जाएंगे। 6 के 6 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स तक में आ जाता है, एक एक रूल कवर हो जाता है, या 6 मार्क्स में 2 रूल्स कवर कर देता है ए बी पॉइंट बना के। रूल ऑफ एडजस्टम जनरस। रूल ऑफ एडजस्टम जनरस वर्ड जो है लैटिन वर्ड से, ध्यान से समझना कहना क्या चाह रहे हैं। कहते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज आफ्टर दो स्पेसिफिक वर्ड्स, कोई जनरल वर्ड यूज कर दिया है। एग्जांपल, मेरे फेवरेट फूड है राजमा चावल, कढ़ी चावल, चने चावल, काले चने चावल, व्हाइट चने चावल, ठीक है जी, एक्सेट्रा। क्या एक्सेट्रा में आप बटर चिकन समझोगे? है, सोचो जरा, ये एक्सेट्रा में बटर चिकन नहीं आएगा, ठीक है जी। ऐसा माइंड में क्यों आता है आपके? क्योंकि मैंने जनरल वर्ड्स यूज किए हैं, उसके बाद में मैंने स्पेसिफिक वर्ड यूज करके उसके बाद में मैंने एक वर्ड यूज कर दिया एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो एक्सेट्रा वर्ड है या कोई जनरल वर्ड है, उसका मैं मीनिंग कैसे डिराइव करूंगी? उसका मीनिंग मैं स्पेसिफिक वर्ड्स से ही डिराइव करूंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर आप चेक करो इसके अंदर, when an act permits keeping of dog, cat, buffalo, other animals। एक्सप्रेशन अदर एनिमल का मतलब क्या होगा भाई? यहाँ पे लायन टाइगर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। ऊपर से वर्ड से क्या पता चल रहा है? कैट, डॉग, बफलो, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल जिन्हें आप घर में पेट बना के रख सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से हमने डिराइव करना है जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी। स्पेसिफिक वर्ड्स एग्जॉस्ट कर देते हैं, जनरल वर्ड्स को हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलती हूँ 3 छुट्टियों की बात करती हूँ। मैंने कहा 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ठीक है जी, एक्सेट्रा। भाई एक्सेट्रा क्या हो सकते हैं? माइंड में आएगा तीनों नेशनल हॉलीडेज तो बोल दिए हैं, कोई और हॉलीडे तो रहती ही नहीं है, यानी कि क्या हुआ? बात को समझना है। यहाँ पे देखो मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, स्पेसिफिक वर्ड्स ने एग्जॉस्ट कर दी सब कैटेगरी, और कोई नहीं बचा, अदर कुछ नहीं, एक्सेट्रा कुछ नहीं बचा, तो हमें थोड़ा सा कैटेगरी को वाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्सेट्रा या एनी अदर हॉलीडे को आप क्या मानोगे? आप इसको कोई और नेशनल हॉलीडे मानते, मतलब नेशनल हॉलीडे के अलावा जैसे कि गवर्नमेंट की हॉलीडेज होती है, दिवाली हो गई, क्रिसमस हो गया, है ना, ये सब आप यहाँ पे मान सकते हो, ठीक है। यानी कि जो हमारी कैटेगरी थी नेशनल हॉलीडेज की वो एग्जॉस्ट हो गई है। उसके बाद एक्सेट्रा या जनरल वर्ड का मतलब या एनी अदर हॉलीडे का मतलब क्या होगा? एनी अदर हॉलीडे का मतलब थोड़ा सा वाइड करो स्कोप को, इन तीनों के अलावा कोई और गवर्नमेंट की हॉलीडे हो सकती है। हाँ, वो हो सकती है, क्योंकि ये तीनों के बाद एक्सेट्रा का मतलब यही है कि एग्जॉस्ट लिमिट हो गई है, बट हमें स्कोप को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं। मैंने चारों वर्ड्स अलग अलग बोले। मैंने कहा मुझे पसंद है पास्ता, ठीक है, मुझे पसंद है रेड कलर, मुझे पसंद है रोज फ्लावर, एक्सेट्रा। क्या एक्सेट्रा को डिराइव करोगे किसी बात से? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि एडजस्टिव जनरस तभी अप्लाई होगा जब स्पेसिफिक वर्ड्स आर ऑल द सेम नेचर, उसके बाद कोई जनरल वर्ड यूज होगा तो हम कर सकते हैं। बट अगर आप क्या कहते हो, अलग अलग कैटेगरी यूज करते हो, तो वहां पे एक्सेट्रा या जनरल वर्ड का मतलब कुछ भी नहीं माना जा सकता। Rule of adjustive general has no inverse application. That is to say, if general words are used prior to specific words, then such general words are not covered under this rule, and their meaning cannot be limited to the specific words. कोई एप्लीकेशन नहीं बन रही है ना। कोई जनरल वर्ड्स को पहले यूज किया, जैसे कि स्पेसिफिक वर्ड से पहले यूज कर दिया, अदर वर्ड पहले यूज कर दिया, स्पेसिफिक वर्ड्स बाद में है, तो कोई सेंस नहीं बनती है, क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद ही अगर जनरल वर्ड्स आएंगे तो ही इस प्रोविजन को हम अप्लाई कर सकते हैं। चेक करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है आपको, courts had discretion to apply adjustive general doctrine in the particular case or not. For example, just an equitable case in the winding up powers of the is not to be restricted to the other situations specified under the Companies Act. क्या बात बनती है? वाइंडिंग अप का केस था। वाइंडिंग अप के केस में ना क्या होता है, आपके पास फाइनल में आप रीड करोगे कई तरीके से कोर्ट किस किस रीजन से कोर्ट कर सकता है वाइंडिंग अप। 3-4 आगे बातें, जैसे कि पहली बात क्या आ गई, आपका बिजनेस नहीं चल, खत्म है, नहीं काफी टाइम से बिजनेस नहीं कर रहे, आपको ऑलरेडी लॉकडाउन हो चुका है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक्सेट्रा करके एक लास्ट रूल आ जाता है। क्या रूल आ जाता है? जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। मतलब कोई भी चीज जो कोर्ट को लगेगी कि जस्टिफाइबल है, इस कारण से हमें इस बिजनेस की, कंपनी की वाइंडिंग अप करनी है, तो ऐसा कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि देखा जाए तो उसने स्पेसिफिक बातें बता दी 5, उसके बाद उसने लास्ट में 6 पॉइंट में एक अदर क्लॉज डाल दिया जिसका नाम रखा जस्ट एंड इक्विटेबल क्लॉज। यानी कि जो पहले 5 से मिलते जुलते चीजें होंगे वही चीज कोर्ट यहाँ पे डालेगा और कहेगा कि अगर ऐसी चीज है तो मेरे पास, कोर्ट कह रहे हैं मेरे पास पावर है कि मैं आपके बिजनेस को लॉकडाउन करा सकता हूँ, यानी वाइंडिंग अप करवा सकता हूँ।
हूँ। पर ऐसा तो नहीं ना कि कोई भी कारण से कर देगा, नहीं, पहले जो 5 होंगे उन्हीं से रिलेटेड चीजें होंगी, आगे पीछे की चीजें होंगी, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। ठीक है जी, बस एग्जाम्पल माइंड में रखते चलना है आपका। ये जैसे जो हमने भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इन दोनों रूल्स को आपने माइंड में रखना।